हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे मेन चीज़ कैसे हम ब्रेकआउट्स पर ट्रेड ले सकते हैं विद कन्फर्मेशंस। उसके कन्फर्मेशंस क्या है, जब हम एंट्री को प्लेस करें या जब हम एनालिसिस करें तो ऐसी क्या हमें चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हम अपनी एनालिसिस को और इफ़ेक्टिव तरीके से करें, जिससे हम ब्रेकआउट को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ और उस लेवल को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड को प्लेस कर पाएँ। इस वीडियो में ये सब हम जानेंगे। इस वीडियो में हम ब्रेकआउट्स को प्राइस एक्शन की मदद से समझेंगे, जो कि सबसे इफेक्टिव तरीका है ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का। सो सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और समझते हैं। सो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेकआउट्स के 3 सिनेरियो समझ लेते हैं जो हमें रियल मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का प्राइस एक्शन और इसके आगे की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज उसको हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक 2 लेवल बना लेते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं ब्रेकआउट्स के 3 सिनेरियो। ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। यहाँ से प्राइस जाता है, रेजिस्टेंस को हिट करके वापस सपोर्ट पर आता है, सपोर्ट से वापस रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। फिर जब ये रेजिस्टेंस पर जाता है तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिनेरियो होगा, सबसे पहला जो सिनेरियो होगा, या तो प्राइस एक पुल बैक लेकर ब्रेक करे, पुल बैक लेकर ब्रेक कर सकता है प्राइस। डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो वो फिर ब्रेकआउट थोड़ा सस्पेक्टेड हो जाता है, पर अगर ऐसा पुल बैक लेके ब्रेक करे तो वो ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि अगर अपन यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएं तो यहाँ पर हम 0.3 का लेवल समझ पाएंगे कि यहाँ पर प्राइस 0.3 के लेवल से अप साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ब्रेकआउट के सफल होने के। अब हम दूसरा सिनेरियो समझते हैं, जब प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाता है और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला होता है प्राइस, तब प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड करने लग जाता है कुछ इस तरीके से। और होल्ड अगर कर रहा है प्राइस तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जब इससे पहले का जो लास्ट हाई है, लास्ट हाई पे प्राइस ने किस तरीके का मूवमेंट किया था, अगर वो हम देखें तो प्राइस यहाँ से एक रैली में नीचे गिरा था, पर सेकंड टाइम जब इस रेजिस्टेंस पर आया तो यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस जोन में सेलर्स नहीं है। अगर इस जोन में सेलर्स होते तो प्राइस को नीचे गिरा देते जैसे पहले गिराया, पर अगर प्राइस एक लेवल पर होल्ड कर रहा है, वो भी रेजिस्टेंस के नीचे, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होना एक्सपेक्टेड है। अब हम तीसरा सिनेरियो समझते हैं, इस लेवल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर तीसरा जो सिनेरियो होता है वो होता है आफ्टर ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट करने के बाद उस लेवल पर सस्टेन कर रहा है प्राइस, इस वाले सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? इस वाले सिनेरियो में हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को देखना है। थर्ड वाला जो सिनेरियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को समझना है, प्राइस क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, यहाँ पर हमको उसको ऑब्जर्व करना है। और इसके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी हमने टोटल ये 3 सिनेरियो देखे। फर्स्ट वाला, एक ट्रेंड में जब एक प्राइस होता है और वो एक लेवल को ब्रेक करता है, 0.3 के लेवल पे आके वो अप साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है ब्रेकआउट के सक्सेस होने की। वहीं अगर रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड करता है तो यहाँ पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप साइड चले जाएगा। और थर्ड सिनेरियो होता है आफ्टर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस ऐसे होल्ड कर रहा है, अगर प्राइस एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस सिनेरियो में हमें क्लियरली प्राइस एक्शन को समझना है। अब हम समझते हैं ब्रेकआउट्स है क्या, ब्रेकआउट्स होते क्या, इसको एक बार हम क्लियरली शॉर्ट डेफिनेशन में हम जान लेते हैं। ब्रेकआउट्स क्या है ये तो हम सब जानते हैं, इसको अभी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ब्रेकआउट्स कितने लेवल्स का हो सकता है ये हम देखते हैं। जैसे कि अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है, अगर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो वो लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। एक चीज़ ये हुई। और दूसरी चीज़ पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न ले लीजिए, जैसे W है, यहाँ पर W की नेकलाइन को ब्रेक करके प्राइस अप साइड गया। और वहीं अगर अपन हेड एंड शोल्डर ले लें, हेड एंड शोल्डर को अगर अपन ले लें तो यहाँ पर प्राइस ने हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन का ब्रेक डाउन किया है। ये ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा था और यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक डाउन किया है। अब हमने जो 3 सिनेरियो देखे, सबसे पहले अगर ट्रेंड में हो तो
0.3 के लेवल से प्राइस अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड एग्जांपल हमने देखा, अगर प्राइस होल्ड कर रहा हो रेजिस्टेंस के नीचे, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे प्राइस होल्ड कर रहा हो तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो सकता है। और तीसरा जो सिनेरियो था वो था कि ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस उधर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्लियरली प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है, इसको समझना है। और वो हम कैसे समझ सकते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बहुत तरह के होते हैं। ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट में अलग होते हैं, ब्रेकआउट पैटर्न्स में अलग होते हैं, ब्रेकआउट साइडवेज मार्केट के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं वो अलग होते हैं। इन सब ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, इसको हम समझते हैं। सो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट मेल पर वो PDF सेंड कर दूंगा, इन चार्ट के इमेजेस, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको ये PDF शेयर कर दूंगा। PDF या इमेजेस कुछ भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। अब इस लेवल के ब्रेकआउट के पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल के पीछे ब्रेकआउट किया है, इस लेवल का। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट करने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या थी। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये एक मेजर जोन है। अब यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट क्यों किया है, और जो हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था, 3 सिनेरियो देखे थे, उसमें सबसे पहला था ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो एक पुल बैक के रूप में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुल बैक के रूप में ब्रेकआउट हुआ है। अब ये पुल बैक को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि पहले यहाँ से प्राइस यहाँ तक का फॉल किया था। अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेकेंड टाइम प्राइस जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा या फिर नीचे जा सकता है। इसके हमारे पास कुछ कन्फर्मेशंस थे, और वो कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, वो ट्रेंडिंग मार्केट के ब्रेकआउट्स कन्फर्मेशंस होते हैं। जैसे फिबोनाची को हम यहाँ से इस लास्ट स्विंग से इस टॉप तक लगाते हैं, बॉटम से टॉप तक। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर प्राइस एग्जैक्ट 0.3 के लेवल से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। ये एग्जैक्ट 0.3 का लेवल है। फिबोनाची के 0.3 के लेवल को हम गोल्डन लेवल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको और थोड़ा डीप में बताता हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि 0.3 के लेवल से ट्रेंड को कंटिन्यू तो किया है। अब ब्रेकआउट करने के बाद भी कुछ ऐसे कन्फर्मेशन हमें मिल सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे ब्रेकआउट करने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद एनालिसिस करते हैं। जैसे ये एक जोन है, अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो गया तो अब लोग अपनी एनालिसिस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पर जो प्राइस एक्शन को अच्छे से जानते हैं, जो पीछे के साइकोलॉजी जानते हैं, जो जानते हैं कि प्राइस कैसे काम करता है, वो ब्रेकआउट से पहले एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले यहाँ से बॉटम से टॉप तक अगर फिबोनाची लगाएं तो ये 0.3 का लेवल आएगा, और 0.3 के लेवल से प्राइस हमेशा एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ से हम एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि यस, ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेस होने वाला है। पर जो बहुत से ऐसे लोग हैं, रिटेलर्स हैं, वो लोग क्या ब्रेकआउट्स के बाद एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस को चालू करते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ब्रेकआउट्स के पहले एनालिसिस करके रखनी है कि ब्रेकआउट्स होंगे या नहीं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस एक होल्ड कर रहा है और फिर ऊपर गया है। अब इस होल्ड को भी हम अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर देखो प्राइस एक रेजिस्टेंस है, इसने खुद ने एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक शार्प फॉलिंग आई, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया। सेकेंड टाइम जब इस रेजिस्टेंस को हिट हुआ तो इतनी शार्प फॉलिंग हमें देखने को नहीं मिली। प्राइस क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आ रहा था प्राइस यहाँ से। और जब थर्ड टाइम सेम इस रेजिस्टेंस पर पहुँचा तो प्राइस क्या किया, एक छोटे से पुल बैक में ऊपर चले गया। तो यहाँ पर आप देखो ये जो सेलिंग है ये धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पर ये सेलिंग धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेकआउट के बाद जो सेलर्स हैं वो मार्केट से पूरी तरह निकल चुके हैं। अब जो है वो बायर्स आ चुके हैं। इसके और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ से मतलब शार्प सेलिंग आई थी मार्केट में, उसके बाद जब सेम इस रेजिस्टेंस पर पहुँचा तो सेलिंग थोड़ी वीक हो गई। थर्ड टाइम पहुँचा तो सेलिंग और वीक हो गई। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, उसके बाद ब्रेकआउट। तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट से पहले एनालिसिस करनी है। ब्रेकआउट्स के बाद, जैसे ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे आ गया तो बहुत से लोग सोचेंगे ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, उसके बाद हम ट्रेड ले, एंट्री करें, पर ऐसा नहीं है। हमें ब्रेकआउट से पहले एनालाइज करनी होती है। और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर भी सेम देखिए, यहाँ पर ये एक सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर भी देखिए जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर अभी तक मैंने इसमें फिबोनाची लगाया नहीं है, पर मुझे सिर्फ इसके इमेज से पता चल रहा है कि यहाँ पर 0.3 का लेवल आ रहा होगा। अब हम इसको कंफर्म और करके देख लेते हैं।
यहाँ पर प्राइस एग्जैक्ट 0.3 के लेवल से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट्स भी हुआ है। अब बहुत से रिटेलर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट्स, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एनालाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जोन्स बनाएंगे, वो बनाएंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ब्रेकआउट से पहले ध्यान रखना है। जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो वो कुछ ऐसे कन्फर्मेशंस देता जाता है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एनालिसिस को, अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। जैसे यहाँ पर प्राइस ने हमें कितना इजीली ये बताया कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है, और कैसे बताया, वो एक 0.3 के लेवल से, यहाँ पर आप देखो 0.3 के लेवल से प्राइस कितना शार्पली ऊपर गया है। तो इससे पता चलता है कि ब्रेकआउट जो है वो सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। इसके हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये ब्रेकआउट को हम एज अ फेल कैटेगरी में गिनेंगे। अब क्यों गिनेंगे, यहाँ पर आप देखो कि प्राइस यहाँ से जब फॉल किया, उसके बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तो प्राइस में थोड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, इस प्राइस के पास बायर्स उतने अवेलेबल नहीं है, इसलिए इतनी स्लोली ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ स्लोली नहीं जा रहा है, यहाँ पर प्राइस एक पूरा सेल साइड का एक सिनेरियो क्रिएट करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर पूरा प्राइस ने पूरा सेलिंग का सिनेरियो बना रखा है और यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एक्यूमुलेटेड हैं। उसके बाद जब ब्रेकआउट भी होता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट करेगा, वो करेगा, पर यहाँ पर हमारे पास क्या कन्फर्मेशन है कि प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता, जैसे हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल्स में हमने देखा है कि यहाँ पर देखो प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर चले गया और पुल बैक लेते ही ऊपर चले गया, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट तो किया, ब्रेकआउट करने के बाद भी सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट करता रहा। और उसके बाद आप देखो दूसरा कन्फर्मेशन क्या है कि जब इसने इस स्विंग को ब्रेक किया, गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप का आप रिजेक्शन देखो इस कैंडल में, इस कैंडल में रिजेक्शन कितना अच्छा मिला है मार्केट को, जिससे हम पहले ही 5 मिनट में, मार्केट खुलते ही 5 मिनट में हम पता लगा सकते हैं कि यस मार्केट आज नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक ईजिली ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते भी हैं कि प्राइस यहाँ से वापस शॉर्ट कवरिंग कर लेता है, उसके बाद वापस नीचे आके गैप डाउन खुल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है, यहाँ पे अब नया सेटअप बन चुका है। अब इसके आगे जो है ये पूरा एक नया सेटअप बन चुका है, ये वाला जो सेटअप था ये फेल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें। सबसे पहला जो रूल आता है वो है प्राइस एक्शन। आपको हमेशा प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, ब्रेकआउट से पहले कैसा बिहेव कर रहा है और ब्रेकआउट के बाद कैसा बिहेव कर रहा है। अगर प्राइस एक ट्रेंड में है तो आपको 0.3 के लेवल का कंफर्मेशन से ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। और अगर प्राइस हॉल्ट कर रहा है, अगर प्राइस एक लेवल पे हॉल्ट कर रहा है और वो रेजिस्टेंस के नीचे है, तो आपको प्राइस एक्शन देखना है सिंपली कि प्राइस यहाँ पर स्ट्रांग है, ये प्राइस ऊपर कैसे आया है, यह आपको देखना है। और अगर प्राइस ऑलरेडी एक लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है तो आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है, यहाँ पर बायर्स कितने स्ट्रांग हैं, यहाँ पर क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल इसके जस्ट ऊपर आ रहा है, या फिर प्राइस ने इस ब्रेकआउट को करने के लिए प्राइस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, प्राइस बहुत स्लोली इस तरीके से स्लोली ऊपर आया है। तो ऐसे में ब्रेकआउट्स के फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप ब्रेकआउट्स के बाद एनालिसिस मत करो, ब्रेकआउट से पहले एनालिसिस करो कि ब्रेकआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने आपको कुछ 3 सिनेरियो बताए हैं, एक तो ट्रेंडिंग मार्केट का, एक साइडवेज मार्केट का, और एक बताया मैंने आफ्टर ब्रेकआउट में सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखनी है, वो है प्राइस एक्शन, ओनली प्राइस एक्शन। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।